दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो आपकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ये हर एक इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम होता है आपका जेके एसएसबी के द्वारा, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइंस का। तो इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, तो आप वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने साइंस पे एक वीडियो लेक्चर जो है वो जिसमें 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है और बाकी भी साइंस के कुछ टॉपिक्स पे एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस किए हमने, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग साल्ट इन वाटर काज ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी में कौन से साल्ट की प्रेजेंस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है होता है, मतलब उस पानी को अगर हम यूज़ की करें तो उससे ये डिज़ीज़ जो है वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या वो साल्ट जो है सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होता है या नाइट्रेट होता है? तो बताएं, कोशिश कीजिए, आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए। तो लास्ट पे आप जब वीडियो एंड हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नाइट्रेट। जो नाइट्रेट साल्ट होता है वाटर में प्रेजेंट, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजीज इटाई इटाई इज काज्ड बाई। जो डिजीज इटाई इटाई है ये किसकी वजह से होती है? क्या ये फ्लोराइड की वजह से होती है, कैडमियम आर्सेनिक या लीड की वजह से? तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैडमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। इटाई इटाई डिजीज जो है कैडमियम की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ। ट्रैकोमा जो है किसका रिलेटेड डिजीज है? क्या वो आइज को होती है, नोज, स्किन या ब्रेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आई। ये जो है आपकी आंखों के रिलेटेड जो है ये डिजीज होती है ट्रैकोमा। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज लॉक जॉ। लॉक जॉ जो है ना एक डिजीज की ये फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, लॉक जॉ तो कौन सी डिजीज के रिलेटेड है ये? टेटनस, एपोलेक्सी या एपिलेप्सी या नॉन ऑफ द अबव? बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट चलें। विच कम्युनिकेबल डिजीज अमंग दीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। अब आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज जो है, डिजीज मोस्टली दो टाइप की है, थोड़ी सी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, डिजीज कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कुछ कम्युनिकेबल होती हैं और कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, और कुछ डिजीज देखिए यहाँ पे, दोबारा से बात करते हैं। कम्युनिकेबल जो है ना, सॉरी, जो आपकी डिजीज होती है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ से होती हैं। ठीक है, बाय बर्थ यानी जब आप पैदा होते हैं तो वो पहले से ही डिजीज आपको वो बीमारी होती है। ठीक है, उसको क्या क्या कहते हैं उस डिजीज को? उसको कहते हैं जो आपकी कंजेंटल डिजीज है, मतलब जो बाय बर्थ होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है? जो आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। मान लो जब आप पैदा हुए उसके बाद जो आपको डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज जो एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज जो है ना, ये फर्दर क्लासिफाइड है। एक्वायर्ड डिजीज फर्दर क्लासिफाइड है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल।
अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे के साथ टच होते हैं या वायरस से फैलती हैं या और बैक्टीरिया से फैलती हैं, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल जो जो डिजीज़ जो है एक दूसरे से फैलती नहीं है, एक दूसरे को टच करने से या उसको उसके साथ चलने से या उसका खाना खाने से, तो ये जो है वो वैसे नहीं फैलती हैं, किसी भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया से नहीं फैलती हैं, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ठीक है। अब कुछ डिजीज़ जो है बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कुछ वायरस की वजह से, कुछ फंगस की वजह से, कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है। यहाँ आपको पूछा है विच कम्युनिकेबल डिजीज़ अमंग दिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्या स्कर्वी है, काला ज़र है, मलेरिया है या कॉलरिया है? तो स्कर्वी हमने कल डिस्कस किया था, किसकी वजह से होता है, विटामिन, बताएं मुझे, विटामिन सी की वजह से, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो स्कर्वी होता है। काला अज़र क्या है, तो ये एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है, ठीक है, प्रोटोजोआ डिजीज़, ठीक है। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ डिजीज़ है। तो बचता है आपका कॉलरिया, तो कॉलरिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है, ठीक है। और बैक्टीरियल डिजीज़ की हम अगर बात करें तो आपका जो टेटनस है, ठीक है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपका जो डायप्थीरा है, ठीक है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद आपका लेप्रोसी जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद जो आपका नमूनिया है, ठीक है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस जो आपका है, ठीक है, तो वो भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज़ अमंग दीज इज काज्ड बाय वायरस। अब वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है काला ज़र, मलेरिया, कॉलरिया या इन्फ्लुएंजा। अभी हमने बात की, जो काला ज़र है ये किसकी वजह से होता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कॉलरिया हमने बात की, ये जो है किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो आपको अगर एक दो आते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, उसको आप एग्ज़ाम में छोड़ के मत आइए, ठीक है। तो यहाँ बचता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है ये वायरस की वजह से होती है। अब थोड़ी सी वायरस की, जो वायरस की वजह से डिजीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी याद रखना, HIV, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो आपका हेपेटाइटिस है वो भी वायरल की वजह से होती है। पोलियो जो होता है, ठीक है, पोलियो। उसके बाद आपका आता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो आपको ज़ुकाम लगता है, कॉमन कोल्ड। देन आता है आपका जैसे कोविड-19, वो भी क्या था, वो भी वायरस की वजह से हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो आपका चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, यहाँ लिखा नहीं जाता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं या आवाज़ से जो बोल रहा हूँ तो उसको नोट कीजिए। डेंगू जो होता है आपका, वो भी क्या होता है, आपका वायरस, वायरल डिजीज़ होता है, मींस वायरस की वजह से होता है। उसके बाद मीज़ल, मम्प्स वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डेंगू, ठीक है। डेंगू किसकी वजह से होता है, अभी हमने डिस्कस किया, डेंगू जो है वो किसकी वजह से होता है, वो वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या होता है, टेटनस, लेप्रोसी, डायफ्थीरिया, नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या होता है, मैंने बताया आपको, आपका मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, काला ज़र, ठीक है, एमीबियासिस, ये ऐसी ऐसी डिजीज़ जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। चले नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़, ये वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डॉग बाइट्स। अगर कुत्ता जो है काट देता है तो कौन सी डिजीज़ होती है, क्या वो स्कर्वी है, मैडनेस है, रेबीज़ है या नन ऑफ द, तो वो जो है डॉग के काटने से रेबीज़ फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरेज जो है वो किसने डिस्कवर किया है, फैराडे, जे थॉमसन,
या विलियम रोटिन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, जो विलियम रोंटेजन है, इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है और बेसिक क्वेश्चन है ये। जो आपका लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, इस कॉमनली फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है आपको? कर्ड में, शुगर में, ब्रेड में या राइस में? बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपको कर्ड में देखने को मिलता है। जो दही आपका होता है उसमें बैक्टीरिया को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइकोटीन एसिड? जो आपका नाइकोटीन एसिड होता है, तो ये कौन सी डिजीज की डेफिशिएंसी से होता है? ठीक है, क्या वो पेलाग्रा, एनीमिया, गॉइटर या नॉन ऑफ द अबव? तो बताएं इसका राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ नाइकोटीन एसिड जो है कौन सी डिजीज की वजह से होता है? तो ये पेलाग्रा। अब ये देखिए, जो आपका नाइकोटीन है ना, ये कौन से विटामिन का नाम है? तो ये जो है B3 का, ठीक है, याद रखना, B3। B3 की वजह से क्या होती है? अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा। ये कल की वीडियो में भी बात की थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप? पहली वैक्सीन जो डेवलप की थी किसके लिए थी? कॉलरिया, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या टेटनस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज स्मॉल पॉक्स के लिए जो है डिजीज फर्स्ट वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी डिस्टर्ब द विजन कैपेसिटी? विजन मतलब देखने कि आपको आपकी नज़र में कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो किसकी वजह से, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी? विटामिन ए या रेटिनोल या ए एंड बी या नन? तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ एंड बी। विटामिन ए का ही नाम क्या है? रेटिनोल है। तो इसी की वजह से अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको देखने में प्रॉब्लम, मीन्स विजन में आपके प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और विटामिन ए का गुड सोर्स जो है क्या है? वो कैरोट, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको हिस्ट्री के 100 MCQs, सेम ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs वहाँ पे भी जो प्रीवियस ईयर MCQs हैं उसके बेस्ड पे वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और बाकी जीके का कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, तो आप ज़रूर वहाँ से विज़िट कीजिए। आपको सारा वहाँ से जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़? अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी इनमें से नहीं है? क्या वो डेंगू है, स्कर्वी है, टाइफाइड है या वूफिंग कफ है? तो देखिए ये तीनों, ये भी टाइफाइड भी और कफ भी जो है ये क्या है? ये इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन स्कर्वी जो है ना, ये डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी? ये जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज, यहाँ नॉट पूछा है, देखिए नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये स्कर्वी है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज दैट काज्ड बाय प्रोटोजोआ? कौन सी डिजीज जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ एक इस चीज़ को अच्छे से एग्जाम में भी पढ़ लेना, नॉट है, ठीक है। वहाँ तो ये हाईलाइट होता है, ऐसे बोल्ड लेटर में होता है। तो ऑप्शन है एमीबियासिस, मलेरिया, कालाजार या HIV। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये तीनों जो हैं ये किसकी वजह से होती हैं? ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन HIV क्या है? HIV एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसकी वजह से होती है और कौन से ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? क्या वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या नन ऑफ द अबव? तो कमेंट में इसका आंसर जो है वो हर एक बच्चा ज़रूर लिख कर जाए,
और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और फर्दर किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।